एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक मेहनती किसान रहता था। मोहन अपनी पत्नी सीता और दो बच्चों चिंटू और गुड़िया के साथ रहता था। उनके पास एक छोटी सी जमीन थी जहां मोहन खेती करता था। मोहन का सपना था कि एक दिन उसकी फसल इतनी अच्छी हो कि उसके बच्चों को कभी भूखा न सोना पड़े। एक दिन मोहन ने सोचा कि अगर वह ज्यादा बीज और खाद खरीद ले तो फसल और भी अच्छी होगी। इसलिए वह गांव के अमीर आदमी सेठ धनराज के पास गया। सेठ जी, मुझे थोड़ा कर्ज चाहिए ताकि मैं अपनी खेती अच्छी तरह कर सकूं। सेठ धनराज बहुत लालची था। ठीक है मोहन, मैं तुम्हें पैसा दे देता हूं, लेकिन समय पर वापस करना होगा। मोहन पैसे लेकर खुशी खुशी घर लौट आता है। मोहन दिन रात मेहनत करता है। वह जमीन में बीज बो देता है और खेतों का बहुत ध्यान रखता है। कुछ हफ्तों बाद खेतों में हरी भरी फसल उगने लगती है। मोहन बहुत खुश हो जाता है। वह घर जाकर अपनी पत्नी को बताता है। सीता, इस साल हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। हम सेठ का कर्ज भी चुका देंगे और बच्चों के लिए नए कपड़े भी खरीदेंगे। सीता मुस्कुरा देती है, लेकिन उसी रात आसमान में काले बादल छा जाते हैं। अचानक बहुत तेज बारिश और तूफान शुरू हो जाता है। हवा इतनी तेज चलती है कि मोहन के खेत पानी में डूब जाते हैं। सुबह जब मोहन खेत देखने जाता है तो पूरी फसल तबाह हो चुकी होती है। मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोहन मजबूरी में सेठ धनराज के पास जाता है। सेठ जी, मेरी फसल बारिश की वजह से खराब हो गई है। मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। मैं आपका कर्ज जरूर चुका दूंगा। नहीं मोहन, अब मैं इंतजार नहीं करूंगा। अगर पैसा नहीं दिया तो मैं तुम्हारी जमीन ले लूंगा। मोहन बहुत दुखी हो जाता है। मोहन घर लौट आता है। उसकी पत्नी और बच्चे भी बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी गांव के कुछ लोग मोहन की मदद के लिए आते हैं। गांव वाले कहते हैं, मोहन ने हमेशा सबकी मदद की है, अब हम उसकी मदद करेंगे। सब लोग मिलकर मोहन को पैसे और बीज देते हैं। मोहन फिर से खेती करता है। इस बार फसल पहले से भी ज्यादा अच्छी होती है। मोहन सेठ का कर्ज चुका देता है। सेठ धनराज को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मोहन गरीब जरूर था, लेकिन उसकी मेहनत और अच्छाई ने उसकी जिंदगी बदल दी।